आयुर्वेद सरस्वती भाग 106 शाश्वतत्व वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो इस मुद्दे को लेकर एक अहम मुद्दा सामने आता है। क्या चिरंतन शाश्वत जिसके मूल्य है वही वास्तव में शास्त्र है, या जिसमें नित्य परिवर्तन होता रहेगा वो शास्त्र है? अभी सभी लोग मानते हैं कि जिसमें सातत्य से परिवर्तन होता रहा है वही शास्त्र है, और जिसके चिरंतन शाश्वत तत्व मूल्य है वो शास्त्र कहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो स्टैग्नेंट हो गया, स्थगित हो गया वहीं पे, और आगे कुछ बढ़ नहीं रहा। तो अभी उदाहरणों से तो हम देखते हैं कि विज्ञान में काफ़ी तरक्की हो रही है, नए नए खोज सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे सच ही में फ़ायदा ही होता है या नहीं होता है, स्वास्थ्य रहता है नहीं रहता है, ये निश्चित रूप से देखने की चीज़ है। और वैसे देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि नहीं, इतने सारे खोज होने के बावजूद भी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य का हाल अच्छा नहीं है। पुराने ज़माने में जब संसाधन बहुत ही कम इस प्रकार के थे, फिर भी स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा था, और अभी ये सब जीवन में सुविधाएं जो विविध प्रकार की उपलब्ध हो गई है, और रोग को देखने का एक जो तरीका बदल गया है। दवाइयाँ लेने से रोग को काबू करेंगे और वही सही तरीका है, उसी से हमने उस रोग पर विजय पा लिया है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो इस विचारधारा को तोड़ना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जो चिरंतन शाश्वत तत्व है, जो कभी बदलने वाले नहीं है, उनको ही आगे लेकर चलना पड़ेगा। फिर भी उसमें संशोधन होगा या नहीं होगा, तो होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये होने के बाद आगे संशोधन करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ये बात सही नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है इस प्रकार से, तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अगर हम आयुर्वेद जैसे प्राचीन शास्त्रों को समझने की कोशिश करें, तो एक वो अनूठा प्रयास इस प्रकार का रहेगा। हमारा त्रिस्कंद कोश का कार्य इसका एक अच्छा और अद्भुत उदाहरण है कि ग्रंथों में रोग और उसके लक्षण, रोग और उसके कारण, रोग और उसकी चिकित्सा, इसके बारे में संदर्भ जो है वो काफ़ी बिखरे हुए, सूत्र स्थान से लेकर उत्तर स्थान तक इस प्रकार से बिखरे हुए, इस प्रकार उन सभी को इकट्ठा लाना वैसे काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का काम है। और इसमें संधि और समास ये भी है संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य। तो शब्द एक दूसरे में मिल गए हैं, तो उनको अलग अलग करना ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है। लेकिन कंप्यूटर के जरिए ये काम काफ़ी आसान हो जाता है, और ये जो दो शब्दों के बीच का संबंध है वो हम भली भांति कंप्यूटर के जरिए सामने ला सकते हैं। इसमें स्मरण शक्ति की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं रहेगी, आपके सामने सभी संदर्भ इकट्ठा इस प्रकार से हो जाएंगे। तो ये भी संशोधन ही है, और ये संशोधन आयुर्वेद के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने ज़माने में इनको बार बार कंठस्थ किया जाता था, और ये रिलेशनशिप्स जो है वो हमारे बुद्धि के अनुसार हम स्पष्ट करते थे या ध्यान में रखते। सभी लोगों को ये पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और ये सभी याद रखने की क्षमता रखता है, तो ही ये पॉसिबल होगा। लेकिन कंप्यूटर के जरिए ये निश्चित आश्चर्यजनक रीत्या सुविधाजनक इस प्रकार का होगा, इसमें संदेह है।